तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इतनी बड़ी विशेषता है तुझे में? बोले हाँ महाराज। तब तो तुझे स्थान देना पड़ेगा। यानी भगवान ने अपने आप को बहुत सस्ता बना लिया कलयुग में। हरि नाम संकीर्तन करो और भगवत प्राप्ति कर लो। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि कलयुग में यदि योग से, समाधि से, तपश्चर्या से मैं प्रसन्न होने लगूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। जब ऑफ सीजन आता है तो व्यापारी भी अपने सामान को सस्ता करके बेचने लगते हैं। उन्हें पता है कि यदि सामान को सस्ता नहीं किया तो बिकेगा नहीं। तो भगवान को भी पता है भाई ये ऑफ सीजन चल रहा है हमारा, तो अपने आप को ही सस्ता बना लो। संकीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति। कहा कि ठीक है भाई, मैं तुझे स्थान देता हूं रहने के लिए। जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, जा तू वहां पर चला जा। जहां पर मद्यपान होता है, शराब पी जाती है, तू वहां पर चला जा। जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, तू वहां पर चला जा। और जहां पर हिंसा होती है, तू वहां पर चला जा। ये 4 जगह मैंने तुझे दे दी। यानी ग्रंथ कहता है कि 4 स्थान ये कलयुग का पता है। इन 4 स्थानों पर कली आज भी निवास करता है। ये बात जैसे ही कलयुग को कही महाराज परीक्षित ने, तो कली विचार करने लगा कि जगह तो मुझे 4 दे दी महाराज ने, परंतु महाराज का निवास तो इन 4 जगह पर ही नहीं है। न ये मद्यपान करते हैं, न ये द्यूत क्रीड़ा करते हैं। इनके पूर्वज तो किया करते थे, लेकिन ये तो नहीं करते। न ये हिंसा करते हैं, न स्त्री संग करते हैं। और जब तक ये पकड़ में नहीं आएंगे तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कली चरण पकड़कर महाराज परीक्षित की प्रशंसा करने लगा। क्योंकि किसी से कोई वस्तु प्राप्त करनी हो तो चाटुकारिता, प्रशंसा, यह भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के जाल में फंस जाता है, बहुत कुछ गंवा देता है। प्रशंसा करने लगा। महाराज आप तो बड़े धन्य हैं, बड़े बड़े दानवीर मैंने देखे हैं, आपके पूर्वजों की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, लेकिन ऐसे दानवीर तो वो भी नहीं हुए जितने बड़े दानवीर आप हैं। प्रशंसा पर प्रशंसा करता चला गया और अंततः महाराज परीक्षित प्रशंसा के जाल में फंस ही गए। जैसे एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाया करता था और उनको बेचा करता था। और ऐसा मूर्तिकार था कि उसकी बनाई हुई जो मूर्तियां होती थी, ऐसा लगता था कि मानो जीवंत हो। आइए बोल पड़ेंगे। जीवन भर मूर्तियां बनाता रहा। जब उसकी वृद्धावस्था आई तो उसने विचार किया कि क्यों ना अपनी इस मूर्ति कला का प्रयोग किया जाए मृत्यु से बचने के लिए। तो उसने अपनी ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। सैकड़ों, हजारों, लाखों मूर्तियां बनाता चला गया। बहुत बड़े मैदान में सारी मूर्तियां रख दी। यमराज जब लेने के लिए आए उस मूर्तिकार को और आकर जैसी हाथ पकड़ा चलने के लिए, तो देखा हो तो मूर्तिकार नहीं है, वो तो मूर्ति है। क्योंकि उन मूर्तियों के बीच में ही जाकर मूर्तिकार भी खड़ा हो गया। यमराज जिसका भी हाथ पकड़ते वो मूर्ति निकलती। परेशान यमराज सोचने लगे क्या करें। तो यमराज ने युक्ति से काम लिया और कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई वाह, बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। देखो मूर्तिकार ने कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, बिल्कुल सजीव लग रही हैं। लेकिन इतनी सुंदर मूर्तियां बनाकर वो मूर्तिकार न जाने कहां चला गया।
यदि वो मूर्तिकार यहां पर होता तो मैं उसे पारितोषिक देता, उसका सम्मान करता, उसके चरण पकड़ लेता। तो इतनी सुंदर मूर्तियां तूने बनाई हैं, लेकिन बनाकर न जाने कहां चला गया। जैसी प्रशंसा सुनी, उन मूर्तियों के बीच में से मूर्तिकार निकल कर आया कि महाराज मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पर हूं। तुरंत हाथ पकड़ लिया यमराज ने। तो कली ने भी प्रशंसा करनी प्रारंभ की, और महाराज परीक्षित जैसा धर्मज्ञ कोई प्रशंसा के जाल में फंस गया। परीक्षित कहने लगा, हाँ भाई बता तुझे क्या चाहिए। कली कहने लगा कि महाराज जगह तो आपने मुझे 4 दे दी, लेकिन एक अच्छी सी जगह मुझे और दे दो, क्योंकि जगह कुछ अच्छी नहीं है। महाराज परीक्षित को भी दया आ गई और कहने लगे कि ठीक है भाई, एक जगह मैं तुझे और दे देता हूं, तो स्वर्ण में निवास कर ले। ये जैसे ही सुना प्रसन्न हो गया कली। ठीक है महाराज।